हेलो फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए बेस्ट ड्रिंक्स कौन से हैं, आज इस पर बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल लेवल से परेशान लोगों के लिए क्या क्या खाद्य पदार्थ अच्छे हैं, क्या क्या खाद्य पदार्थ बुरे हैं, हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन किया है। आज सिर्फ ड्रिंक्स पर फोकस करेंगे। आज का टॉपिक है बेस्ट ड्रिंक्स फॉर पेशेंट्स हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला ड्रिंक जो किसी भी कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट के लिए अच्छा है या बेस्ट है वो है पानी। अब सुनने में बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा कि यार ये कैसा बात कर रहा हूँ मैं कि मैं पानी को ही सबसे अच्छा ड्रिंक बता रहा हूँ। पर बेसिकली अगर कोई भी पेय पदार्थ आप कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स को सजेस्ट करेंगे कि उसको सबसे ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए तो वो है पानी, क्योंकि ये बहुत तरह से आपकी मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करता है, इसके अलावा आपके वजन को कम करने में मदद करता है। आप ज़्यादा अगर पानी पीते हो तो शरीर के बहुत सारे टॉक्सिन भी फ्लश हो जाते हैं। ज़्यादा पानी पीते हो तो पेट ज़्यादा भरा रहता है, आप बाकी चीज़ें कम खाते हो। तो बहुत सारे तरीक़ों से आपकी ये मदद करता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए यदि आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो। पानी मतलब सिंपल पानी की बात कर रहा हूँ, सोडा वाला पानी या फ्लेवर वाला पानी वैसा कुछ आप अवॉइड करें। आपको सिंपल पानी ही लेना है, बशर्ते वो क्लीन और प्यूरीफाइड पानी हो, उसमें बहुत ज़्यादा कोई इन्फेक्शन करने वाले तत्व ना हो। अगर आप शुद्ध पानी पीते हैं और 2 से 3 लीटर दिन भर में पीते हैं वो आपको तंदुरुस्त रखेगा और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से आपको काफ़ी हद तक बचाएगा, क्योंकि इसके डायरेक्ट एडवांटेजेस तो बहुत नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। इसके अलावा ग्रीन टी अच्छा है। ग्रीन टी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसे कैटेचिन्स बोलते हैं, इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। इनको अगर आप रेगुलर बेस पे लेते हैं तो एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होता है। इसके अलावा ब्लैक टी में भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जिसे थियाफ्लेविन्स बोलते हैं, ये भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इनको थोड़ी मात्रा में यदि पीते हैं तो ये हार्ट के लिए हेल्दी है। यदि हम इसमें बहुत ज़्यादा चीनी डालते हैं या बहुत ज़्यादा दूध डालते हैं किसी भी तरह के चाय में तो वो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता है। ये सारे टी अपने नेचुरल फॉर्म में अगर लिए जाएँ तो अच्छे हैं। अगर इनको हम बहुत ज़्यादा एडिटिव्स डालते हैं या रेगुलर चाय बना देते हैं वो अच्छा नहीं है। हम रेगुलर चाय जिसमें दूध और शक्कर होती है उसको अगर पिएंगे तो वो कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा नहीं, उल्टा बुरा है, तो वो नहीं लेना है हमको। ग्रीन टी, ब्लैक टी, हर्बल टी, ये सारे चाय जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि इसमें कोई एडेड शुगर नहीं होता है और इसका जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व रहते हैं या जो हर्बल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में कुछ हद तक मदद करती है। इसी तरह अगर आप हर्बल चाय लेते हैं जिसमें हिबिस्कस और रूईबॉस करके तत्व होते हैं, ये कॉमन टी है जो हर्बल के फॉर्म में मार्केट में मिलती है। ये जो हर्बल चाय है वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करते हैं, एलडीएल और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इसके अलावा ओट मिल्क जो है यानी ओट से बनाया हुआ जो मिल्क होता है, इसकी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टीज़ होती है कि उसमें फाइबर कंटेंट अच्छा रहता है और ये ज़्यादातर सोल्यूबल फाइबर रहता है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। तो डेयरी से आने वाले मिल्क के बदले आप ओट मिल्क लेते हैं तो ये अच्छा है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स के जूसेस यानी संतरा और ग्रेप फ्रूट के जूसेस को अगर आप लेते हैं तो इसमें सोल्यूबल फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, विटामिन सी अच्छा होता है, तो इसको आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है। खासकर अगर इसमें पल्प के साथ आप इसको लेते हैं तो फाइबर आपको और ज़्यादा अच्छा मिलता है। इसके अलावा बीट रूट का जूस, इसमें बीटालेंस करके तत्व होता है जो कि हार्ट के लिए हेल्दी है, नलियों को डायलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, तो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए बीट रूट का जूस अच्छा है। इसके अलावा यदि आप कोई हेल्दी स्मूदीज़ बनाते हैं जैसे पालक है, केल है, बेरीज है, फ्लैक्स सीड्स है, इसको डाल के अगर आप स्मूदीज़ बनाते हैं और खासकर अगर आप उसमें शुगर बहुत एक्स्ट्रा नहीं डालते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में आपकी मदद करेगा। थोड़ी मात्रा में रेड वाइन को अगर आप लेते हैं तो ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल्स को बढ़ाने में मदद करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल इशू है और ज़्यादातर हम ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट को रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप इसको लेते हैं तो आपको एडिक्शन होने का चांस रहता है और आपको लॉन्ग टर्म में इसको लेने से फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होगा। हाँ, अगर आप बाकी अल्कोहल लेते हैं तो उसके बदले आप रेड वाइन को प्रेफर कर सकते हैं, शायद ये आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट करे। पर अगर आप नहीं अल्कोहल लेते हैं तो आपको इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा आपको नींबू का पानी ले सकते हैं। नींबू के पानी में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं। आलमंड मिल्क यानी बादाम से बनाया हुआ जो दूध होता है इसमें कंपैरेटिवली अनसैचुरेटेड फैट्स अच्छे होते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल से कम करने में आपकी थोड़ी मदद करता है।
शिया सीड्स का वाटर यानी शिया सीड्स को पानी में डाल के यदि आप उसको लेते हैं, उसको पीते हैं, तो ये भी अच्छा माना गया है। इसमें भी कुछ तत्व होते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करते हैं। उसी तरह से फ्लैक्स सीड्स का पानी भी अगर आप लेते हैं, इसमें भी सोल्यूबल फाइबर ज़्यादा होते हैं। इनको आप बनाने के लिए शिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स को पानी में उनको पीस के वापस उनको पानी में मिला लें और एक जेल जैसा बना लें और उसको आप डायरेक्टली अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए हेल्दी है। बेसिकली फ़ायदा उसमें ये है कि पानी भी अच्छा है आपके लिए और शिया सीड्स भी अच्छे हैं, तो आप इसको डायरेक्टली ले सकते हैं। शिया सीड्स फ्लैक्स सीड्स वैसे ज़्यादातर लोग तो डायरेक्ट खाते हैं, इसका जेल बना के तो कम ही लोग लेते हैं, पर अगर आप इसको लेते हो तो ये शिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स की बेनिफिट आपको देगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको लेना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में आप इसको लेते हैं तो इसमें एनर्जी में काफ़ी डेंस होती है, तो ये आपका एनर्जी बढ़ा सकता है और इनडायरेक्टली फिर आपका वेट भी बढ़ाएगा। इसके अलावा टमाटर का जूस जो है यानी टोमेटो के जूस में लाइकोपीन होता है, ये आपके एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। खाद्य पदार्थों में टमाटर को डालना और जूस में, सूप में टमाटर को डालना के लिए हेल्दी है, लेकिन इसमें बस शर्तें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बटर या मक्खन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो फ़ायदा करने के बदले नुकसान करेगा। इसके अलावा क्रैनबेरी का जूस भी अच्छा है, खासकर जो अनस्वीटेंड क्रैनबेरी का जूस होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो आपकी हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छे हैं। इसे आप लो कैलोरी बेवरेज की तरह से यूज़ कर सकते हैं। अदरक की चाय अगर आप लेते हैं, यानी चाय में अगर आप अदरक डाल के लेते हैं तो उसका जो अदरक वाला तत्व है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो आपको फ़ायदा करेंगे। हालांकि चाय में डालने जाने वाला शुगर और दूध उतना फ़ायदा नहीं करता है, पर अदरक का जो तत्व है यदि आप उसको रेगुलर चाय में डालते हैं तो शायद आपको थोड़ा इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर को अगर आप डाइल्यूटेड फॉर्म में लेते हैं तो ये भी कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में आपकी थोड़ी मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए एप्पल साइडर विनेगर एक अच्छा ड्रिंक माना गया है। इसके अलावा अनार का जूस, इसमें भी काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्लड लिपिड प्रोफाइल्स को इम्प्रूव करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करते हैं। सेलेरी का जूस, ये एक लो कैलोरी सब्जी है, इसको अगर आप लेते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। इसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो इसको भी कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से एक अच्छा ड्रिंक माना जा सकता है। इसके अलावा एक मिल्क थिसल टी आता है, ये बेसिकली रेगुलर दूध नहीं है, ये एक हर्बल प्रोडक्ट है मिल्क थिसल। इसको अगर आप रेगुलर बेस पे लेते हैं तो ये लिवर को प्रोटेक्ट करता है और इससे आपका कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म बेटर होता है। ये हर्बल दुकानों पे आपको मिल सकता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा हर्बल प्रोडक्ट माना गया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने के हिसाब से थोड़ा इफेक्टिव माना जाता है। ये सारे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों के बारे में ये जानना और समझना ज़रूरी है कि ये अपने आप में आइसोलेशन में अगर आप इनको लेते हैं तो ये बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल को कम कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आपको बाकी दवाओं के साथ आप इसको ले सकते हैं, या बॉर्डरलाइन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है और आप उसको कम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑलरेडी 250, 300, 400 पहुँच चुका है उनके लिए ये थोड़ा फ़ायदा करेगा, लेकिन दवाओं के बदले कारगर होगा ऐसा सोचना मुश्किल है। ये सारी चीज़ों को आप ऐड ऑन की तरह से ले सकते हैं, सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स को इससे फ़ायदा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ऐसा मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।